हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वस्त्र परिसज्जा। तो हम आज देखेंगे कि वस्त्रों पर जो परिसज्जा होती है वो कितने टाइप्स की होती है और परिसज्जा क्यों की जाती है और जो भी परिसज्जा के नाम है सो उसका क्या अर्थ है उसके ऊपर करने के पीछे, वस्त्र के ऊपर करने के पीछे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वस्त्र परिसज्जा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगने वाला है और लगेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत आपको काम आने वाला है। ठीक है, सो आराम से आप अच्छे से इसको सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वस्त्र परिसज्जा। देखिए, जब कोई भी वस्त्र बनता है, वस्त्र किससे बनता है? मैंने आपको पढ़ाया था, वस्त्र होता है फाइबर से आपके बनता है थ्रेड, और थ्रेड से आपके बनता है फैब्रिक। ठीक है, क्या बनता है? फैब्रिक। और देन जब फैब्रिक बनता है उसके बाद उसके ऊपर क्या की जाती है? फिनिशिंग की जाती है कि कौन से जो फैब्रिक जिस भी थ्रेड से बना है उसके ऊपर किस तरह की परिसज्जा करने की ज़रूरत है। मीन्स कि थ्रेड के अंदर किस तरह की क्वालिटी नहीं है जो कि उसके अंदर क्वालिटी लाई जाए और उसको फिनिशिंग दी जाए। ठीक है, सो देखिए, पढ़ते हैं। देखिए, करघे से उतरा वस्त्र। ठीक है, करघे से उतरा हुआ वस्त्र और उद्योग कारखानों से उतरा वस्त्र जो होता है वो क्या कहलाता है? ग्रे गुड्स। देखिए, कोई भी वस्त्र है जब वो बनाया जाता है, बुनाइयाँ की जाती हैं, जब उसको तैयार किया जाता है पूरे फैब्रिक को, तो वो जो वस्त्र उतरा होता है जिसके ऊपर फिनिशिंग नहीं होती है, डायरेक्ट जो उद्योग कारखानों में बना होता है, करघे से जो डायरेक्ट बुनाइयों के द्वारा उतारा जाता है, उसको बोलते हैं ग्रे गुड्स। और ग्रे गुड्स के ऊपर फिनिशिंग्स नहीं हुई होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिसज्जा को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जो भी परिसज्जा की जाती है, वस्त्रों पर जब परिसज्जा की जाती है तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वस्त्र पर परिसज्जा होने को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट करते हैं तंतु की प्रकृति। मीन्स कि जो भी फैब्रिक तैयार हुआ है वो किस तरह के फाइबर से हुआ है, उस फाइबर की प्रकृति कैसी थी। मीन्स कि उसके अंदर कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से नहीं थे, और कौन से ऐसे गुण हैं जो परिसज्जा को प्रभावित करेंगे और कौन से ऐसे गुण नहीं हैं जो परिसज्जा होने को प्रभावित नहीं करेंगे या करेंगे। सो ये सब चीज़ें होती हैं, तंतु की प्रकृति पर निर्भर करती है कि किस तरह की परिसज्जा होगी उसके ऊपर और कौन सी जो तंतु की कैसी प्रकृति है जो उसको प्रभावित करेगी। ये सब चीज़ें जानने वाली होती हैं। दूसरा आता है इसके अंदर बुनाई की विधि। देखिए, जब भी किसी वस्त्र पर परिसज्जा करना है तो उस पर परिसज्जा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, किस तरीके से करनी है, उसके ऊपर रासायनिक परिसज्जा होगी, यांत्रिक होगी, दोनों करनी पड़ेंगी, क्या है क्या नहीं, वो डिपेंड करता है बुनाई की विधि पर। किस तरह की बुनाई से फैब्रिक जो है वो तैयार किया गया है। जैसे कि बुनाइयाँ मैंने शायद पढ़ाई हुई हैं आपके पीछे वीडियोज़ में। सादी बुनाई से वस्त्र तैयार है या फैंसी बुनाइयों से वस्त्र तैयार किया हुआ है, तो इस तरह किस तरह की बुनाई से फैब्रिक तैयार किया गया है, ये जो होता है परिसज्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे परिसज्जा। चलिए, वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है यांत्रिक परिसज्जा, सेकंड आ जाता है रासायनिक, एंड थर्ड आ जाता है क्रियात्मक या कार्यशील परिसज्जा। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यांत्रिक परिसज्जा के बारे में। एक सिंपल सी बात है कि यांत्रिक परिसज्जा का मतलब है यंत्र। यंत्र से समझते हैं वो परिसज्जा जिसमें यंत्रों का यूज़ होता है। ठीक है, यंत्रों का यूज़ किया जाता है, मीन्स कि क्या हो गई? यांत्रिक परिसज्जा। सो हम यांत्रिक परिसज्जा की बात करेंगे। चलिए, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट यांत्रिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा में देखिए, आपको जो एक टर्म दी गई है वो आपको याद रखना है, उनका अर्थ क्या है ये आपको याद रखना है। मीन्स कि उसका मतलब क्या होता है, वो किस परिसज्जा में आता है। ओके, चलिए सीजिंग फर्स्ट हम पढ़ेंगे। सीजिंग, सीजिंग क्या होता है? आपके झुलसाना। झुलसाना से आप थोड़ा समझ जाएंगे, गर्म तांबे के जो गर्म रोलर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के बेलन टाइप्स रोलर्स होते हैं, वह प्लेटों से रोएं झुलसा कर सतह को चिकनी बनाया जाता है। देखिए, जब फैब्रिक तैयार होता है उसके ऊपर रोएं होते हैं, सो उसको क्या किया जाता है? गर्म रोलरों के ऊपर से निकाला जाता है, रोयों को झुलसाया जाता है, क्योंकि गर्म रोलर से जब वो
ऊपर से निकलते हैं तो रोएं झुलस कर जल जाते हैं, तो वो सतह जो होती है फैब्रिक की जो, वो क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। ठीक है, उसको बोलती है सीजिंग, मीन्स कि झुलसाना। नेक्स्ट में आपके आ जाता है सियरिंग या ब्रशिंग। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, सतह से रोएं काट कर ब्रश से झाड़ना, मीन्स कि क्या किया जाता है, किसी यंत्र के द्वारा सतह पर से रोएं काटे जाते हैं, उस जो फैब्रिक बना होता है, ग्रे गुड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रे गुड्स पर से क्या करते हैं, सतह के रोएं काटे जाते हैं, देन उसके ऊपर क्या किया जाता है, ब्रश से उसको झाड़ दिया जाता है उन रोयों को। सो ये होता है आपके सियरिंग व ब्रशिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपके साइजिंग व ड्रेसिंग। साइजिंग व ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, वस्त्र को कड़ा करना, ये आप ध्यान रखिएगा। वस्त्र को कड़ा करना किस तरह की परिसज्जा है, साइजिंग या ड्रेसिंग, इस तरह से नाम देकर पूछ लिया जाता है। सो ये किस किस चीज़ों से की जाती है, की जाती है आपके मोम से, स्टार्च से, गोंद से या फिर जिलेटिन। ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके वस्त्र को कड़ा करने के काम आती है, जिसको क्या बोला जाता है, साइजिंग व ड्रेसिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आपके आ रहा है टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या होती है, वस्त्र के टेढ़ेपन को समान चौड़ाई देना। मीन्स कई बार आपने देखा है वस्त्र जो बनता है, फैब्रिक जो होता है, उसमें थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ापन होता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत भी टेढ़ापन होता है तो उसको क्या करते हैं, वस्त्र को जो टेढ़ापन होता है उसको समान, मीन्स कि चारों तरफ से एक समान बनाना, क्योंकि टेढ़ा वस्त्र जो होता है उसके जो ड्रेसेस होते हैं वो अच्छे से नहीं बनते हैं, तो वो एक साइड में जाते हैं, टेढ़े बनते हैं, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, समान चौड़ाई का बनाया जाता है, ताकि कहीं से भी वो वस्त्र क्या टेढ़ा ना हो। ठीक है, उनकी चौड़ाई क्या हो, एक समान हो चारों तरफ से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है नेक्स्ट नेपिंग। ठीक है, नेपिंग क्या होता है, रोएं उठाना, सतह के दोषों को दूर करना। मीन्स कि कोई ऐसा फैब्रिक है, ठीक है, जिसके तंतुओं में कोई दोष है, मीन्स कि उसके फाइबर्स में किसी तरह की कोई कमी है, सो वो नज़र आ रही है, तो उसको छुपाने के लिए क्या किया जाता है, उसके दोषों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उस फैब्रिक के ऊपर रोएं उठा दिए जाते हैं। ठीक है, रोएं उठाने से उस जो सतह होती है उस पर जो दोष होते हैं, उस तंतु के जो दोष होते हैं, ठीक है, उस फैब्रिक के अंदर जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते, वो छुप जाते हैं, तो इसीलिए रोएं उठाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नेपिंग। ओके, नाउ कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या होती है, व्यापारिक स्तर पर इस्त्री करना। कैलेंडरिंग होता है जो भी फैब्रिक रेडी किया जाता है फाइबर से, उस फैब्रिक को बड़े स्तर पर, मीन्स कि व्यापारिक स्तर आप समझते हैं, लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर उनको क्या किया जाता है, इस्त्री की जाती है और उनको चिकना बनाया जाता है। और इस्त्री करने से हमें पता है कि जो फैब्रिक होता है, कोई भी फैब्रिक हो, उसमें शाइन आ जाती है, फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, फिनिशिंग देने के लिए व्यापारिक स्तर पर क्या की जाती है, कैलेंडरिंग की जाती है, इसको बोलते हैं व्यापारिक स्तर पर इस्त्री करना, मीन्स की कैलेंडरिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट आ रहा है आपके मोयरिंग। मोयरिंग परिसज्जा देखिए क्या होती है, पानी की लहर के समान नमूने बनाना। कोई भी फैब्रिक ऐसा होता है जिसको हम देखते हैं तो हमें उसके ऊपर लहरें लहरें नज़र आती हैं, सो पानी की लहर के समान नमूने जो होते हैं उसको बोलते हैं मोयरिंग। नेक्स्ट आता है नक्काशी करना। नक्काशी करना होता है रेपिंग लगाकर आकृति बनाना, मीन्स कि उसके ऊपर किसी तरह के डिज़ाइनिंग होता है, नक्काशी करना। कोई भी फैब्रिक है उसके ऊपर रेपिंग लगाकर उसको अलग अलग आकृतियों में दिखाना, उस फैब्रिक के ऊपर अलग अलग आकृतियाँ दिखाना। नाउ नेक्स्ट आता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या होता है, अत्यधिक चिकनी सतह बनाना, मीन्स कि कोई भी फैब्रिक है उसकी जो सतह है उसको इतना ज़्यादा चिकना बनाना कि वो शाइन नज़र आए, शाइनी नज़र आए, फिनिशिंग नज़र आए उसके अंदर। सो वो सतह इतनी चिकनी होती है कि उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो क्या होता है, स्लिप होता है हाथ, सो उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। नाउ नेक्स्ट आ रहा है सिन राइजिंग। आप ये टर्म्स जो है आपको ध्यान रखनी है, वन लाइनर है, ये आप ध्यान रखिएगा, परिसज्जाएं। ठीक है, सिन राइजिंग परिसज्जा क्या होती है, सस्ते वस्त्र को कांति युक्त व चिकना बनाना। मीन्स कि जो भी सस्ते मतलब कि जो चीप फैब्रिक होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनमें फिनिशिंग लाई जाती है और उन्हें सुंदर दिखाया जाता है। होते सस्ते हैं वो, ताकि
अगर सस्ते वस्त्र, एक तो वस्त्र आपका चीप हो, सस्ता हो, ठीक है, एक उसके अंदर फिनिशिंग ना हो, तो कैसा लगेगा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और शायद उसको कोई खरीदेगा भी नहीं और लेगा भी नहीं, उसका कोई वस्त्र भी रेडी नहीं करवाएगा। सो इसलिए क्या करते हैं, जो सस्ते वस्त्र होते हैं उनको क्या करते हैं, सिनराइजिंग परिसज्जा के द्वारा उनकी सतह को क्या कर दिया जाता है, चिकना बना दिया जाता है, कांतियुक्त बना दिया जाता है, जो कि देखने में क्या अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ रहा है सिरेइंग। सिरेइंग क्या होता है, रेयन के जो वस्त्र होते हैं या टैफ्टा जो वस्त्र होते हैं उनको सुपर ग्लास, गिलास नहीं, यहाँ पर आएगा आपके ग्लास, सुपर ग्लास बनाना है। सिरेइंग परिसज्जा के द्वारा जो भी रेयन के वस्त्र होते हैं या टैफ्टा जो वस्त्र होते हैं उनको क्या करते हैं, सुपर ग्लास बनाना, मीन्स कि उनको अच्छा, उसकी जो सतह होती है उसको अच्छा दिखाना, देखने में अच्छा लगे, सो सुपर ग्लास बनाना, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं चुन्नट डालना। चुन्नट डालना होता है कि वस्त्र को चुन्नट युक्त बनाना। आपने देखा होगा कई फैब्रिक ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हमें रिंकल्स नज़र आते हैं, इस तरह के रिंकल्स होते हैं और वो प्रेस करने पर भी नहीं जाते क्योंकि वो परमानेंट रिंकल्स मीन्स की चुन्नट डाली हुई होती है। सो वो जो होता है चुन्नट डालना, वो वस्त्र को चुन्नट युक्त बनाना, मीन्स कि वस्त्रों में चुन्नटें दिखाई देती हैं, चाहे उसको प्रेस भी कर लिया जाए तो वो चुन्नटें नहीं जाती, क्योंकि वो चुन्नट डालना एक परिसज्जा है जो वस्त्रों पर की जाती है, जो वस्त्र देखने में ऐसा लगता है उसके ऊपर चुन्नटें हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है कुटाई करना। ठीक है, कुटाई क्या होता है, आपके हथौड़ियों से वस्त्र को कूटना। हथौड़ियाँ होती हैं, उनसे वस्त्र को कूटा जाता है। वस्त्र को कूटने के बाद उसकी सतह जो होती है उसको चिकनी सतह बनाना व छिद्रों को भरना, मीन्स कि देखिए कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो जब उनको बुनाई की जाती है, उनको बनाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर छिद्र जब बड़े दिखाई देते हैं या उनकी सतह में थोड़ा खुरदरापन नज़र आता है तो क्या करते हैं, हथौड़ियों से उनको कूटा जाता है उस फैब्रिक को, और उसके अंदर जो छेद होते हैं या वस्त्र जो छिद्र होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, सतह चपटी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। ठीक है, तो ये छिद्र भरना हो जाता है। ठीक है, ये होता है कुटाई परिसज्जा के द्वारा। ओके, नाउ ये हमारे थे आपके आज के यांत्रिक परिसज्जा में, इतना कुछ आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक परिसज्जा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2-3 परिसज्जाओं के नाम देकर पूछ लिया जाता है। सो आप इसको अच्छे से करिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है पेपर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके बहुत काम आएगा, हेल्पफुल वीडियो है, आप देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।